क्या महारथी कर्ण मायावी मेघनाद का सामना अपने कवच कुंडलों के साथ कर सकते थे? क्या मेघनाद का शक्ति अस्त्र कर्ण के कवच को नष्ट कर सकती थी? और क्या महारथी कर्ण मेघनाद के तामसी शक्तियों का सामना कर सकते थे? दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि महारथी कर्ण और तामसी विद्या में प्रवीण रावण पुत्र मेघनाद में कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और शूरवीर योद्धा था, और अगर इन दोनों में युद्ध होता तो कौन किसे परास्त कर सकता था। दोस्तों, पहले बात करते हैं रावण पुत्र मेघनाद की। कहा जाता है इनके जन्म के समय महाबली रावण ने नवग्रहों को इस तरह नक्षत्र में रखा था कि उनका पुत्र मेघनाद बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान हो, परंतु शनिदेव जी ने अपने स्थान को बदल दिया था, लेकिन फिर भी उनका पुत्र बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली उत्पन्न हुआ था। कहा जाता है रावण से भी शक्तिशाली उनका पुत्र मेघनाद था और उन्हें अतिरथी के श्रेणी में रखा जाता है। और अगर हम बात करें महारथी कर्ण के जन्म की, तो उनका भी जन्म बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुआ था। कर्ण के जन्म के समय भगवान सूर्य नारायण ने अपने आप को दो हिस्सों में विभाजित कर लिया था। एक हिस्से से दुनिया में रोशनी कर रहे थे और दूसरे हिस्से से अपने तेज और ताप को माता कुंती के गर्भ में स्थापित किया था। उसी तेज से महारथी कर्ण का जन्म हुआ था। उनके पास जन्म से प्राप्त दिव्य कवच कुंडल भी थे, जिसका निर्माण अमृत से किया गया था, जिसके कारण महारथी कर्ण को हरा पाना असंभव था। अगर जन्म की बात किया जाए तो दोनों ही योद्धाओं का जन्म बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था, किंतु अमृत युक्त कवच के कारण यहाँ पर कर्ण मेघनाद से आगे दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों के गुरुओं के बारे में। मेघनाद के गुरु थे दैत्य गुरु शुक्राचार्य। ये मेघनाद के अलावा पूरे राक्षस कुल के गुरु थे और ये बहुत ही ज़्यादा तेजस्वी और बुद्धिमान माने जाते थे। और अगर कर्ण की बात की जाए तो कर्ण के गुरु थे भगवान विष्णु जी के छठे अवतार भगवान परशुराम जी, और कहा जाता है भगवान कल्कि अवतार के गुरु भी यही रहेंगे। देखा जाए तो गुरुओं के मामले में भी महारथी कर्ण मेघनाद से आगे दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं मेघनाद और कर्ण के अस्त्रों और शस्त्रों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मेघनाद के अस्त्रों के बारे में। रामायण के अनुसार मेघनाद के पास त्रिदेवों के तीनों अस्त्र ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र तो थे ही, और साथ ही भगवान शंकर से प्राप्त दिव्य शक्ति अस्त्र भी थी, जिससे उन्होंने श्री लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था। और एक भयानक नागपाश भी था, जिससे उन्होंने भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी को पाश में बांध दिया था। और इसके अलावा भी कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र जैसे यमदंड, आग्नेयास्त्र, वारुणास्त्र, वायव्यास्त्र जैसे शक्तियाँ भी थी। उन्होंने अपने इन अस्त्रों के बल पर ही देवताओं के राजा इंद्र तक को भी परास्त कर दिया था, तभी इनका नाम इंद्रजीत पड़ा था। लेकिन इन सब से हटके मेघनाद के पास तामसी मायावी शक्तियाँ थी, जिसका प्रयोग उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण के साथ युद्ध में भी किया था। और अगर हम बात करें महारथी कर्ण के अस्त्रों के बारे में, तो कहा जाता है भगवान परशुराम जी ने उन्हें अपने परशु को छोड़कर अपने सभी दिव्यास्त्र प्रदान किए थे, जिसमें मुख्य रूप से ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, वैष्णवास्त्र, भार्गवास्त्र जैसे कई सारे दिव्यास्त्र थे। और कहा जाता है कि महारथी कर्ण के पास एक महाशक्तिशाली शांबावास्त्र था, जिससे वो शत्रुओं के छोड़े हुए सभी प्रकार के अस्त्रों को आसानी से विफल कर सकते थे। इसी महाशक्तिशाली दिव्यास्त्र से महारथी ने इंद्रदेव तक को भी झुकने पर मजबूर कर दिया था। और साथ ही महाभारत युद्ध के समय जब घटोत्कच ने तामसी माया का प्रयोग किया था, तो महारथी कर्ण ने बड़े आसानी से उनका सामना किया था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि महारथी कर्ण मेघनाद के मायावी शक्तियों का सामना आसानी से कर सकते थे। इसलिए अगर अस्त्रों के मामले में देखा जाए तो यहाँ पर दोनों ही वीर बराबर दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं कि दोनों ही वीरों में अगर युद्ध होता तो कौन किस पर भारी पड़ता, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, क्योंकि मेघनाद के पास ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान था कि उनकी मृत्यु केवल उसी के हाथ होगी जिसने 14 सालों तक कठोर ब्रह्मचर्य और बिना कुछ खाए पिए तप किया हो। वही व्यक्ति उन्हें मार सकता था। और वही दूसरी तरफ महारथी कर्ण के पास अमृत से निर्मित कवच कुंडल थे, जिसके रहते हुए उन्हें किसी भी तरह मारा नहीं जा सकता था। भगवान श्री कृष्ण जी के अनुसार कवच कुंडलों के होते हुए महारथी कर्ण को सुदर्शन चक्र से भी मारा नहीं जा सकता था। इसीलिए दोनों ही वीरों में अगर युद्ध होता तो कोई भी किसी को मार नहीं सकता था। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपना राय ज़रूर कमेंट करें। जय श्री कृष्णा।